अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा चौधरी और आप देख रहे हैं विजन वाइब। नाजरीन, आज मैं आपको जिस मौके के बारे में बताने जा रही हूं, जिस वक़ूए के बारे में बताने जा रही हूं, वो नहायत ही ख़तरनाक और हैरत अंगेज़ वाक़या है, जो कि मैं आपको भी बताती हूं और आपको पता चलेगा कि वो क्या वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। नाजरीन, एक अनजान बंदे की कॉल पुलिस हेल्पलाइन पे आती है। तो वो क्या पुलिस को कहते हैं कि कंगनपुर इलाका है कसूर के पास। आप सब जानते हैं कंगनपुर इलाका कसूर के पास, वहाँ से एक अनजान बंदे की कॉल पुलिस को आती है। और क्या वो कहता है कि जैसे हड़बड़ियाँ मचाते हैं लोग कि जल्दी भेजें पुलिस को, इस तरह ये वो क्या बताता है, उसके बताने में क्या चीज़ आई है। वो कहते हैं कि यहाँ पे एक ख़ातून और एक मर्द के कत्ल का जो है प्लान चल रहा है, तो आप जल्द अज जल्द कोई भी कार्रवाई करें, जैसे कैसे करके भी पुलिस को भेजें और इस चीज़ को रोकें और आके इनकी इंक्वायरी करें कि ये क्या माजरा है। पुलिस का ये कॉल उनकी आने की देर है और ठीक 5 मिनट बाद पुलिस उनके घर पर पहुंच जाती है। और जब पुलिस घर पर पहुंचती है तो एक नहायत ही ख़तरनाक मंज़र वो देखने को मिलता है। पुलिस को क्या देखती है कि पुलिस के आगे सबके जो खून खुश्क हो जाते हैं। तो वो वहाँ पे एक बंदा क्या कह रहा है, पुलिस के आंखों में आंखें डाल के उनको कह रहा है कि आप लोग 5 मिनट लेट हो जाते तो आप लोगों को इनकी गर्दनें धड़ से अलग मिलती। तो ये कितना ख़तरनाक हो, मतलब एक पुलिस की आंखों में आंखें डाल के एक बंदा ये चीज़ कह रहा है कि अब वो किसी चीज़ से डर नहीं रहा, वो किसी चीज़ से भाग नहीं रहा और उनको कह रहा है, उल्टा डरा रहा है उनको कि अगर 5 मिनट लेट आप लोग हो जाते तो आप लोगों को इनके सर जो है वो धड़ से अलहदा मिलते। तो उनका क्या, पुलिस का देखना क्या है, पुलिस का कहना ये है कि उनकी सर के जो बाल हैं दोनों के रस्सियों से उनको बांधा गया, सब लहदा करके रस्सियों से बांधा हुआ है। उनके सर के बाल मशीन की मदद से उनको गंजा किया गया है, उनके बाल उतारे गए हैं, उनकी भवें तक उनकी जो है वो मशीन की मदद से काटी गई हैं और उनको क्लीन किया गया है। और जो मर्द था उनकी जो दाढ़ी मूछें सब कुछ उनको एक प्रॉपर, जिसको कहते हैं ना, मुजस्मे की सूरत में उनको बनाया गया और छुरी चाकू टोके हर चीज़ उनकी तैयार करके बिल्कुल फ्रेश करके उनको रखा गया कि इनकी गर्दनें उतारी जाएंगी। तो पुलिस को क्या कह रहे हैं कि आप लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए, आप लोगों को क्या हुआ या किसने आपको बताया, वो सारा माजरा वहाँ पे पेश आया। तो पुलिस ने उन सबको गिरफ़्तार कर लिया, जो फैमिली मेम्बर्स ही थे, जो कत्ल करने वाले जो मकतूल थे वो तो उनको तो बांधा हुआ है, और जो कातिल थे वो अपनी ही फैमिली के बंदे थे। 6-7 बंदे थे, कहने को तो 11 बंदे हैं, लेकिन जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं वो 9 बंदे थे। 9 लोगों को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया और करके जेल ले गए। जेल थाने उनके जो मकतूल थे उनके इंक्वायरी की और सारा कुछ जो भी था, मतलब जिस तरह वो लेके जाते हैं तो फिर पूछताछ तो करते ही हैं कि क्या माजरा है, क्या सीन है, क्या नहीं है। तो पुलिस ने सारी अपनी बात उनके आगे की। उनमें से किसी ने बताया, जो भी थी वो पूरी स्टोरी उसने बताई खोल के कि यहाँ से ये शुरू हुआ है और यहाँ पर ये क्यों आया है, ये आज का ये जो दिन है ये हमें क्यों देखना पड़ रहा है। जनाब, उसने एक कहानी बताई जिसने पुलिस की आंखों में आंखें डाल के बोला था कि 5 मिनट आप अगर लेट आते तो इनके जो सर थे वो आपको धड़ से जुदा मिलते। तो वो बंदा जो था वो उस खतून का साबका शोहर था, साबका शोहर। अब आप लोग भी कहते होंगे कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई है और ये जा कहाँ रही है। तो मैं आपको क्लियर ये करना चाह रही हूँ कि बताने वाले बंदे ने ये बोला है कि ये जिस बंदे ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपकी आंखों में आंखें डाल के ये बात बोली है वो इस खातून का साबका शोहर है। इनकी शादी हुई 2012 में, आज से कोई 13 साल पहले, 13-14 साल पहले की बात है। 2012 में इनकी शादी हुई और ये जो बंदा था ये नशा करता था। नशा करने के साथ साथ कोई पता नहीं कितनी देर शादी इनकी चली है, 4 बच्चे थे इनके। अब 4 बच्चे एक नशई के साथ 4 बच्चे पैदा करना कोई आसान बात तो नहीं है। अब आई डोंट नो कि उसने किस तरह ये ज़िंदगी गुजारी, किस तरह ये ज़िंदगी का सफ़र तय किया, लेकिन उस खतून का ये कहना है कि मैं बग़ैर पैसों के अपने बच्चे पाले हैं, बग़ैर पैसों के हमने न जाने किस तरह गुजारा करते थे, बग़ैर खाए, बग़ैर पिए, बग़ैर किसी दूध चीनी पत्ती, मतलब कुछ भी होता है ना घर की ज़रूरियात, हर चीज़, आटा दाना,
लेकिन उसके बगैर हमने गुजारा किया। 4 बच्चे उनके हो गए। वो गांव था, कंगनपुर इलाका वो गांव ही है, तो उनको दिहाड़ी वगैरह जो भी थी वो फसलों में जाके उनको काम मिल जाता था, वो करती थी, थोड़ा बहुत ले आती थी। ज़ाहिर है अब इतना भूखा तो नहीं रहा जाता ना इतनी देर। अब उसने 4 बच्चों के बाद उसने मुतालबा कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो मार पीट भी करना शुरू हो गया था। नशे के साथ साथ पैसा धेला कुछ देना नहीं, लेकिन मार पीट प्रॉपर करनी है। तो उसने खुला का केस दायर कर दिया। जब उसने खुला का केस दायर किया, बच्चे उसने मांगे, उसने बच्चे नहीं दिए। उसने कहा कि ये हमारी नस्ल है तो हम नहीं देंगे। उस ददियाल ने या कुछ भी कोई तो होते हैं, तो उन्होंने बच्चे तो नहीं दिए, लेकिन उसने खुला का केस दायर करके यहाँ पे लाहौर शिफ्ट हो गई। लाहौर शिफ्ट हुई हैं तो रेंट का जितना भी वो पे कर सकती हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, वो उतने में शिफ्ट हो गई। यहाँ पे अब किसी ने यहाँ से उसके साबका शोहर को कॉल करके बोला कि आपकी बीवी यहाँ पे क्या करती फिर रही हैं, आपको कोई इल्म है? उसने आगे से बोला कि जो मर्ज़ी करती फिरे, जब मेरे पास नहीं है तो कुछ भी करती फिरे। उसने ये चीज़ मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब आपको पता है किसी बंदे के हाथ में छोटी सी बात आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको पेट्रोल जब तक नहीं डाल के उसको इतनी आग भगोला नहीं कर देता, वो बंदा नहीं है। तो उसने अच्छी भली वो जो पेट्रोल डाल डूल के आग जो लगाई उसने फिर भड़कानी तो थी। अब उसने प्रॉपर बताया कि इस तरह यहाँ पे रहती हैं, ये मोहल्ला है, ये घर है, तो यहाँ पे एक मर्द आता है, एक जाता है, एक आता है, एक जाता है। जो भी उसने बताया, बातें बनाई, कुछ था कुछ उसने बनाया। अब वो तो मर्द ठहरा मर्द, बेशक वो कुछ भी था, उसको नहीं गर्ज के वो मेरी बीवी, वैसे भी उसकी बीवी नहीं थी, वो साबका थी, लेकिन उसके बच्चों की माँ तो थी ना। इतने में मर्द तो मर्द होता है ना, वो भड़क गया। वहाँ से वो उठाया, उसने यहाँ से उसको उठाया कुलसूम को, उसकी वाइफ का साबका उसकी बीवी का नाम था कुलसूम। उसने यहाँ से कुलसूम को उठाया। कुलसूम के साथ जो बिल्कुल अटैच था मर्द, वो मुबशिर था। मुबशिर उसके पास मौजूद नहीं था। उसने कुलसूम को उठाया, रास्ते में ला के उसने मुबशिर को कॉल करवाई कि उसको बोलो मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ फ़लाँ जगह पे, यहाँ पे पहुँचो। वो मुबशिर को उसने कॉल की, सहमी हुई थी, डरी हुई थी। मर्द तो मर्द होता है, औरत तो सहम जाती है जितनी मर्जी मजबूत हो। अब उसने मुबशिर को कॉल किया तो मुबशिर फ़ौरन भागा आ गया कि क्या मसला है, ये वो जो भी था वो भागा आ गया। उन्होंने मुबशिर को भी पिकअप में बैठाया और ले गए कंगनपुर, अपने आबाई इलाका में। अब अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है, अपने इलाका में ले गया, अब वहाँ पे किसकी चलती है? वहाँ पे जाके उसने ये कार्रवाई शुरू की। उन्होंने दोनों को बांध दिया, ले जाते साथ दोनों को बांध के उनके बाल मशीन की मदद से उनकी बाल सारे उतारे, भवें उतारी और उसकी दाढ़ी मूंछें उतार दी। तो वहाँ से अब बात वहाँ से चली थी सारी। मैंने आपको क्लियर करने का मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो वहाँ से ये जो तैयारियाँ चल रही थी, ये टोके छुरियाँ कुछ भी था, ये सारा कुछ तैयार हो रहा था। वहाँ से किसी अनजान शख्स ने कॉल की पुलिस थाने पे 15 पे कि यहाँ पर एक खातून और एक मर्द के कत्ल का जो है वो प्लान चल रहा है, तो आप प्लीज़ किसी को भेजें यहाँ पे, ये कत्ल को रोक दें। इसके बाद जो भी होता है वो आप लोगों की कार्रवाई है। तो यहाँ पे सलाम तो पुलिस को बनता है जिन्होंने फ़ौरन कार्रवाई की। अदरवाइज़ बहुत बहाने बनाते हैं कि हम अभी नहीं आ सकते, या फिर आधा घंटा लगा देते हैं, 10 मिनट लगा देते हैं। 5 मिनट में पुलिस वहाँ पर पहुँची और पुलिस ने ये सब कुछ होने से रोक लिया और उनको सबको गिरफ़्तार किया और थाने ले गए। और थाने जब लेके गए तो ये कहानी सामने आई, तो सुनने को ये कहानी सामने आई। अब देखें, न जाने उन्होंने 4 बच्चे ऐसे तो नहीं पैदा कर लिए थे ना, इतने घुटन में, इतने नशई के साथ, एक खाना पीना कुछ नहीं है, एक वो देता कुछ नहीं है, तो फिर उसने 4 बच्चे पैदा किए। इतना अरसा उसने अपनी शादी का गुजारा। तो अब वो अगर बाहर निकली हैं तो ना तो मैं उस मर्द को ये कोई करैक्टर देती हूँ कि वाकई उसने बहुत अच्छा किया, उसने वो कत्ल करने लगा था, ये करने लगा था, वो करने। मैं किसी को भी कोई ये जो है ना नहीं देना चाहती कि आपने अच्छा किया या फिर वो औरत ने अच्छा किया। अब जिसने खाना पीना होता है उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना। अब वो क्या रास्ता इख्तियार करती हैं ये उनका मामला है। लेकिन ये जो भी था, ये जो सारा जा रहा है ना कि किसकी दाद देनी पड़ेगी, इसमें से सबसे अच्छा करैक्टर किसने किया है, वो जिसने 15 पे कॉल किया है उसका है।
उसको ये जाता है जिसने ये सब कुछ होने से रोक लिया। अब जो है वो मकतूल भी जेल में हैं और कातिल भी जेल में हैं। अब देखें, गुनाह तो उसने भी किया, गुनाह उसने भी किया, दोनों ने तो गुनाह तो दोनों ने किया। अब इस टाइम इससे आगे क्या होता है ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। इसके साथ ही आप सुनते रहिएगा, जुड़े रहिएगा विजन वाइब से। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।